नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और अभी तक आपने जो भी यूपी पुलिस का पेपर दिया है जिस भी शिफ्ट में, तो आपने अच्छे से मिला लिया होगा कहीं ना कहीं से उसका आंसर। तो आइए एक बार और देख लेते हैं 23 अगस्त को जो आपका पेपर हुआ था, 23 अगस्त की बात करेंगे हम। और दूसरे शिफ्ट में जो पेपर हुआ था तो उसका हम हिंदी का आंसर के देखेंगे कि इसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे और उसमें क्या सही होगा। और आप देखेंगे कि इसमें आपके चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, आपके यही आंसर रहेंगे अगर ऑफिशियल आंसर किया आता है तो। आइए जल्दी से थोड़े से समय में देख लेते हैं 23 अगस्त को दूसरे शिफ्ट में हिंदी के कौन से प्रश्न आए थे। और अभी तक आपने नहीं मिलाया है तो आप तुरंत थोड़े से समय में मिला सकते हैं। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका दिया हुआ था झांसी की रानी कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जिसके लेखक है, उनकी कुछ पंक्तियां दी हुई है। तो आप देखेंगे सबसे पहले पंक्तियों को एक बार पढ़ना जरूरी होता है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार, नकली युद्ध भी हुई की रचना खेल ना खूब शिकार, युद्ध सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़, महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। आप देखेंगे यही आपका कविता दिया गया था और इससे जुड़े हुए प्रश्न आपसे पूछे गए थे। तो कवित्री की अधिकांश रचनाएं किसमें है आपसे ये पूछा था। तो इसमें आप देखेंगे देशपूर्ण भक्ति की बात इसमें की जा रही है तो देशभक्तिपूर्ण है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही होगा। अगर आपने ये लगाया है तो आपका सही है, एक बार आप अच्छे से और मिला लीजिए। उसके बाद खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है, तो मर्दानी शब्द का अर्थ आप देखेंगे यहाँ पे महिला के लिए वीरांगना से लगाया जाता है, तो इसमें आपका वीरांगना होगा। अगर आपने ये लगाया है तो आपका एकदम सही है। आइए ऐसे देख लेते हैं, थोड़े से समय लगेगा, आप देख लीजिए। अभी तक आपने मिला ही लिया होगा लेकिन एक बार और अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। उसमें उक्त पद्यांश में सही शीर्षक हो सकता है, इसका सही शीर्षक आपको बताना है कि क्या हो सकता है। तो आप देखेंगे झांसी की रानी के बारे में बताया गया है, तो इसमें आपका झांसी की रानी ही आप देखेंगे सही शीर्षक होगा। इस कविता में कवित्री का नाम क्या है, तो आप देखेंगे ऊपर लिखा था पहले ही लाइन में सुभद्रा कुमारी चौहान, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। इस कविता का प्रयोग किस रस में है, इस कविता में कौन सा रस प्रयोग है आपसे ये पूछा है, तो आप देखेंगे अधिकतर बी रस की बात कही गई है, तो इसमें आपका बी रस हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि खर्च नहीं होगा, उसके बाद निपट आपका नहीं होगा, चुपचाप नहीं होगा, इसमें आपका मात्र आपका विशेषण शब्द है, तो आपका ये हो जाएगा। उसके बाद अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के भेद आप देखेंगे 5 नहीं होगा, आपका 6 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, आपका 4 वाला विकल्प होगा, आपका अव्यय 4 होगा। अभिज्ञ शब्द का समानार्थी शब्द क्या है, तो आपको बताना है। तो आप देखेंगे स्पर्श नहीं होगा, विशेषज्ञ नहीं होगा, मूर्ख नहीं होगा, आपका जानकार हो जाएगा। अगर आपने जानकार लगाया है तो आपका विकल्प वो सही है। एक बार आप और अच्छे से मिला लीजिए। अभी तक तो आपने मिला ही लिया है लेकिन फिर भी आप एक बार और अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि आपने कहीं गलती से नहीं, एक दो प्रश्न इधर उधर तो नहीं मिला दिया है। तो आइए देखते हैं आगे। तो चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है, तो आप देखेंगे ये भीम साहनी है, तो इसमें आपका भीम साहनी हो जाएगा। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए, पुल्लिंग शब्द छांटना है, तो आप देखेंगे आहार जो है आपका ये पुल्लिंग शब्द है। माघ फागुन में पड़ने वाले ऋतु के लिए एक शब्द क्या है, तो आपका शिशिर देखेंगे उसके बीच में पड़ता है, तो आपका ये शिशिर हो जाएगा। त वर्ग की ध्वनि उच्चारण कहाँ से होती है, तो आप देखेंगे दंत से होता है, तो ये आपका इसमें दंत हो जाएगा। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है, कारणवाचक अव्यय है, तो इसमें आपका कारणवाचक हो जाएगा। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ का बोधक लोककीर्ति क्या है, अर्थात इसका लोककीर्ति क्या है, तो देखेंगे कि घर का भेदी लंका डाहे, इसी से ये मेल खाता है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। एक बार और आप अच्छे से मिला लीजिए, क्योंकि आपने तो मिलाया ही होगा लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। अगर आपने 23 की शिफ्ट दूसरे शिफ्ट में पेपर दिया तो इति और इति शब्द का सही विकल्प चुनिए। तो आप देखेंगे कि जो ये इति दिया है इसका मतलब समाप्ति होता है और इस इति का मतलब बाधा होता है, इसमें आपका ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध रूप का चयन कीजिए, शुद्ध रूप में आपको बताना है। तो आप देखेंगे कि मैं गाने का व्यायाम करता हूँ, गाने का व्यायाम नहीं किया जाता है। मैं गाने का शौक रखता हूँ, शौक नहीं किया रखा जाता है। मैं गाने का कसरत करता हूँ, ये भी नहीं किया जाता है। गाने का आप देखेंगे अभ्यास किया जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा।
अभय और उभय शब्द का युग्म का सही अर्थ क्या है? तो इसमें आप देखेंगे पहले अभय का मतलब निर्भय होता है और उभय का मतलब दोनों होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। अंधेरी नगरी का अर्थ क्या है? तो अन्याय की जगह हो जाएगा अंधेरी नगरी का आपका अर्थ, तो ये आपका होगा। आइए आगे देख लेते हैं और कुछ प्रश्न है जो आपके 23 अगस्त को दूसरे शिफ्ट में आए थे। अगर आपने दूसरे शिफ्ट में पेपर दिया है तो एक बार मिला लीजिए, ये आपका सटीक आंसर है। आप देखेंगे कि इसमें एक में आपका बदलाव होने वाला नहीं है। क्रांति और क्रांति शब्द का सही अर्थ क्या है? तो आप देखेंगे पहले क्रांति का अर्थ आपका चमक हो जाता है और दूसरे का ठकावत, तो इसमें आपका पहला ही सही होगा। री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो ये मूर्धा से किया जाता है, तो इसमें आपका मूर्धा हो जाएगा। दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप कौन सा विकल्प है? तो दवाई देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है, तो इसमें आपका ये वाला हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा। बिनु पग चले सुने बिनु कान्हा, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार क्या है? तो आप विभावना अलंकार है, तो इसमें आपका विभावना अलंकार वाला सही विकल्प हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको अच्छे से पता है साहित्य के क्षेत्र में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, तो विकल्प इसमें आपका ये सही है। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द कौन सा होगा? तो विशेषण आप देखेंगे सुंदर विशेषण के अंतर्गत आता है, तो इसमें आपका सुंदर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं और आगे प्रश्नों को देखते हैं। आगे प्रश्न में देखेंगे आपसे इसमें पूछा गया था कि वर्णमाला किसे कहते हैं? तो आप देखेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही वर्णमाला कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही होगा। अंगारे बरसाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो कड़ी धूप होना इसका सही अर्थ है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग किया गया है? तो जिसमें आप देखेंगे मोहन पुस्तक पढ़ रहा है करता है, तो इसमें आपका देखेंगे यही विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? तो अर्ध विराम चिन्ह आपका ऐसे बनाया जाता है, तो विकल्प आपका ये सही होगा। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग, विधुर का आपका देखेंगे विधवा हो जाता है, तो ऑप्शन इसमें आपका ये सही होगा। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए, तो प्रश्नवाचक आप देखेंगे प्रश्न पूछा जा रहा है, तो इसमें आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है कि 1987 में मगध कविता के साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया इस कविता के लिए? तो आप श्रीकांत वर्मा को दिया गया था, तो ऑप्शन इसमें आपका ये सही है। कानन का परिवाची शब्द आप देखेंगे इसमें ये विवादित प्रश्न है, इस पर चैलेंज किया जा सकता है। इसमें आप देखेंगे अरण्य और जंगल दोनों दिया है, तो इसमें आपका दोनों विकल्प सही है। किसी ने अगर दोनों कोई भी मारा हो तो उसका विकल्प सही है, लेकिन आयोग अगर एक आंसर देता है तो आप देखेंगे वहाँ पे वो प्रबल संभावना है कि वन ही देगा, तो इसमें आपका वन होगा। कृताकृत में आपका कौन सा समास है? तो इस कृताकृत में आपका कर्मधारय समास है, तो इसमें आपका विकल्प बी सही हो जाएगा। अधि और व्याधि सब इस सद्मयुग में अधि का अर्थ क्या है? तो मानसिक कष्ट होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर आपने डी लगाया है तो आपका सही है। आइए आगे देख लेते हैं और 3 प्रश्न है। इसमें देखेंगे तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा है यहाँ पे, 1 मिनट रुक जाइए। तीसरे प्रश्न में आप देखिए यहाँ पे कि मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस स्वरनाम का उदाहरण है? तो ये देखें कि उत्तम पुरुष की बात की जा रही है, तो इसमें आपका उत्तम पुरुष हो जाएगा। निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो आप देखेंगे ईत प्रत्यय है, तो इसमें आपका विकल्प डी सही होगा। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, उस युक्ति में धर्म शब्द क्या है? तो आप देखेंगे सत्कर्म नहीं होगा, कर्तव्य नहीं होगा, मजहब नहीं होगा, तो ये आपका गुण हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये रहे आपके 23 अगस्त को जो आपका पेपर हुआ था दूसरे शिफ्ट में, तो उसका आप जो हिंदी का पेपर दिए थे तो उसका आप देखेंगे फाइनल आंसर की, अगर फाइनल आंसर की भी आता है तो आप देखेंगे एक भी प्रश्न इसमें आपके चेंज नहीं होने वाले हैं। तो अगर आप पहले मिलाया होगा तो एक बार और आप अच्छे से मिला लीजिए, देख लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि यही फाइनल आंसर की रहने वाला है। तो कैसी लगी वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।